नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार का शिक्षा विभाग यूं तो हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन ऐसे मौके कम ही आते हैं जब चर्चा अच्छी खबरों के लिए हो। इस बार भी जो चर्चा हो रही है वो विभाग के अंदर किस प्रकार से शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके बीच तनातनी चल रही है, उसको लेकर है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक पीत पत्र जारी किया है जिसमें के पाठक के खिलाफ तमाम तरह की बातें की गई हैं। तीन पेज के इस पीत पत्र में जो चीजें लिखी गई हैं उसका 2-4 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। उसमें लिखा गया है, पिछले कई दिनों से माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि विभाग मीडिया में नकारात्मक खबरों से अधिक चर्चा में रहा है। विभाग से संबंधित कोई भी पत्र, संकल्प आदि विभागीय पदाधिकारियों, मंत्री कोषांग में पहुंचने से पूर्व ही सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों तथा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित होने लगते हैं। शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा कड़क सीधा करने, नट बोल्ट टाइट करने, शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने, फोड़ने, डराने, पैंट गीली करने, नकेल कसने, वेतन काटने, निलंबित करने, उखाड़ देने, फाड़ देने जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब ये शिक्षा मंत्री की तरफ से जो पीत पत्र जारी किया है उनके आप्त सचिव ने जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है, क्योंकि के पाठक जो कि एक तेज तर्रार ऑफिसर हैं और उनके काम करने की शैली भी अलग है, तो वो जिस विभाग में जाते हैं तो वहां जो है कड़ाई से इसका अनुशासन का पालन करना। अब पिछले दिनों ये निर्देश जारी हुआ कि शिक्षा विभाग में कोई जीन्स पैंट पहनकर नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, वो अपना काम करने का तरीका है। एक तरीका ये भी है कि भाई पहले अनुशासित किया जाए उसके बाद, क्योंकि शिक्षा विभाग काफी बड़ा है और अव्यवस्था का शिकार है बिहार का, और इसको दुरुस्त करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री को चाहिए था कि अपने अपर मुख्य सचिव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, लेकिन आप देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जब से मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से शिक्षा पर उनका ध्यान कम रहा है, रामचरितमानस पर ज्यादा रहा है। शिक्षकों की बहाली को लेकर तमाम तरह के वादे वो करते रहे, लेकिन वादे वो पूरे नहीं हुए और अंत में ये भी हो गया कि डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं। तो शिक्षा विभाग में कुछ गुणात्मक सुधार हो, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया मंत्री जी ने। लेकिन जब शिक्षा विभाग में के पाठक आए और उसके बाद से जो उन्होंने एक तरीके से व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कोशिशें शुरू की हैं, हालांकि इससे भी ये बात सही है कि इससे शिक्षा व्यवस्था सुधारने का इससे कोई नाता नहीं है, लेकिन अनुशासन एक होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं, क्योंकि उनको आए अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, तो ये सब चीजें कहीं से भी शिक्षा मंत्री को रास नहीं आ रही है और उन्होंने पीत पत्र जारी कर दिया, वो भी अपने ओएसडी के हस्ताक्षर से। वो के पाठक से बात भी कर सकते थे या फिर मुख्यमंत्री से अपनी बात रख सकते थे, लेकिन इस पीत पत्र को न सिर्फ जारी किया गया बल्कि यूं कहें कि लीक कर दिया गया मीडिया में, और मीडिया में ये बातें आ गई। जैसा कि उन्होंने अपने पीत पत्र में लिखा है कि बहुत सारी बातें जो हैं विभाग की वो मंत्री कोषांग तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में आ जाती है। तो यहां पीत जो पत्र है उसके बारे में भी यही बात कही जा सकती है कि ये मीडिया में कैसे आ गई। तो कुल मिलाकर
स्थिति काफी निराशाजनक है और शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभाग में, बिहार में सबसे ज्यादा खर्च बिहार सरकार शिक्षा विभाग पर करती है और उसके बावजूद जो शिक्षा की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसको सुधारने की जो भी कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार भी होता है। तो इस तरह की भी बातें पूर्व में आई हैं। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री को चाहिए कि शिक्षा कैसे सुधरे, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे बिहार की। जो टीचरों की बहाली है, चाहे यूनिवर्सिटी में जो सेशन लेट चल रहे हैं, वो सब कैसे ठीक हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें उनको अपने अपर मुख्य सचिव से सहयोग लेना चाहिए। लेकिन उनकी पीड़ा क्या है कि जो भी काम हो रहे हैं शिक्षा विभाग में, उसमें उनका नाम नहीं आ रहा, उनको श्रेय नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में चाहे वो अपर मुख्य सचिव ही काम करे, लेकिन श्रेय जाना चाहिए शिक्षा मंत्री को। तो वो बात के पाठक को भी ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सहयोग के बिना कोई व्यवस्था सुधर नहीं सकती। और खास तौर पर शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है तो बिल्कुल भी नहीं सुधर सकती। इसमें तो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जो सचिव हैं, सचिव के साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, सभी जब तक एकजुट होकर इसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये नहीं सुधर सकता है, नहीं सुधर सकता है, नहीं सुधर सकता है। लेकिन ये अनबन करने से क्या लाभ? जो स्थिति है अभी शिक्षा की, उससे भी ये गर्त में चला जाएगा। तो कृपया करके इस पर ध्यान देने की कृपा की जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।